चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण, नमस्कार एवं प्रणाम। जन्म कुंडली के ऐसे ऐसे विषय आते हैं कई बार, जिनके बारे में विचार करने में थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन यदि आपकी जबान पर, आपके जेहन में ये सारी स्क्रिप्ट रेडी हो जाए तो आपको उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। ऐसे में हम बात करेंगे प्रेम विवाह के लिए। प्रायः कई लड़के और लड़कियां आते हैं और पूछते हैं कि प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, कैसे जाने। देखिए, ये परंपरा आज से तो नहीं है, ये आदि से चली आ रही है, प्राचीन परंपरा है। प्रेम का अंकुरण क्यों, कैसे, कब होता है, आकर्षण का कारण क्या होता है। मन ही सब का कारण है, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पे प्राणी, मैल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। हमारा गीत गाने का कोई मूड नहीं है, मन नहीं, हमारा मन है कि आपको ज्योतिष के इस योग के बारे में बताएं ताकि आपको यह याद हो जाए। लव मैरिज या अरेंज मैरिज कैसे जाने, ये सवाल प्रायः हर युवाओं के मन में आता ही है। तो यदि जातक की जन्म कुंडली में यह योग है तो कैसे बनेगा। देखिए, प्रेम विवाह के अवसर प्रायः इन ग्रहों से जानना चाहिए। देखो, चंद्रमा, मंगल और शुक्र, इन्हीं ग्रहों के द्वारा यह अनुमान लगता है। पुरुषों की जन्म कुंडली में यौवन जीवन का कारक ग्रह शुक्र होता है और स्त्रियों की जन्म कुंडली में यौन कारक ग्रह होता है मंगल। तो यह कारक ग्रह हैं। शुक्र प्रेम का कारक ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा ग्रह से किसी को जब पहली बार देखते हैं, प्रथम दर्शन में ही प्रेम का अंकुरण हो जाता है, प्रेम का आकर्षण हो जाता है, तो चंद्रमा से पता चलता है। वहीं पर मंगल ग्रह साहस का प्रतीक है, हिम्मत का प्रतीक है, निर्भयता और जोखिम लेने का प्रतीक है। प्रेम भी जोखिम है साहब, यह भावनाओं का ग्रह है मंगल। जब पुरुषों और स्त्रियों की जन्म कुंडली में इन ग्रहों का अनुमान लगाया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, तो बहुत ही सरल तरीके से पता लगाया जा सकता है कि कुंडली में प्रेम विवाह योग है अथवा नहीं। तो लव मैरिज होगी या नहीं, सवाल ये है। ऐसी स्थिति में जवाब ये है कि जातक की जन्म कुंडली में अगर मंगल 7वें भाव या उसके स्वामी से संबंधित होता है, यानी 7वें भाव के ग्रह से संबंधित होता है, तो प्रेम विवाह होने की संभावना प्रबल होती है। नंबर 2, जब शुक्र ग्रह शनि और राहु के द्वारा दृष्ट हो अथवा शुक्र ग्रह की शनि या राहु के साथ युति हो रही हो, तो प्रेम विवाह के अवसर बन जाते हैं। नंबर 3, भृगु अर्थात शुक्र लग्न के अंतर्गत स्थित ग्रह से संबंधित होता है, अर्थात शुक्र लग्न भाव में स्थित ग्रह से संबंधित होता है, तब भी कुंडली में प्रेम विवाह का योग बन जाता है। जैसे इस चार्ट में आप देखिए, लग्न का कारक, इस कुंडली में लग्न का स्वामी मंगल है। अब शुक्र यदि मंगल के साथ कहीं युति कर रहा हो तो ऐसी संभावनाएं बन जाएंगी, क्योंकि सप्तमेश है। वैसे भी शुक्र प्रेम का प्रतीक है। यदि शुक्र ग्रह लग्न भाव में बैठा हो और लग्न भाव के ग्रह से संबंधित होता है तो प्रेम विवाह का योग बन जाता है। इसी तरह से मंगल ग्रह अगर पंचम भाव या पंचम भाव के स्वामी से संबंध रखता हो तो प्रेम विवाह का योग बनता है। समझे।
भाई मूलतः आपको प्रेम विवाह के बारे में अनुमान देना है। तो ये कारण हैं जिनके माध्यम से आप अनुमान दे सकते हैं। चंद्रमा का लग्न भाव से अगर संबंध है या उसके स्वामी का संबंध भाव में स्थित ग्रह से संबंध है तो प्रेम विवाह होने की संभावना होती है। तो ये तो हो गए प्रेम विवाह के योग वाले कुछ अनुमान। अब प्रश्न उठता है कि जीवन साथी अच्छा मिलेगा जिसके साथ हमने अपने जीवन को बिताने के लिए चुनाव किया है, उस जातक का स्वभाव कैसा होगा, यानी जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा। तो यहाँ पर आपको ये बता दूं कि जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्न भाव, पांचवा भाव और नवम भाव, इन पर गुरु का प्रभाव हो, यहाँ गुरु बैठे हों अथवा गुरु देख रहे हों और शुक्र का अन्य शुभ ग्रहों के साथ संयोग होता हो, तब वह व्यक्ति सच्चा और आदर्श प्रेमी होता है। ऐसे व्यक्ति का प्रेम अच्छे क्वालिटी का, उच्च कोटि का, हाई क्वालिटी का होता है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र का मंगल एवं राहु के साथ संबंध होता हो, युति होती हो, उसका प्रेम अच्छा नहीं होता, वासनामय होता है। ऐसे व्यक्ति में प्रेम की बजाय भोग विलास ज़्यादा होता है। अतः इन योगों से थोड़ा सावधान रहें और कुछ नहीं तो सिर्फ सतर्कता तो आप रख ही सकते हैं। तो ज्योतिषियों को चाहिए कि यदि ऐसी स्थिति बनती हो तो लड़का हो या लड़की उसको सावधान जरूर कर दें। हालांकि प्रेम विवाह के बारे में अनेक सारे उपाय बताए गए हैं, मैं कुछ उपाय यहाँ पर आपको कहे देता हूँ। प्रेम विवाह में बाधा पड़ रही है, नहीं हो रहा है विवाह, तो साधारणतया जो चांदना पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की उपासना करें एवं साथ ही माला के साथ ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यम नमः या ओम लक्ष्मी नारायण नमः इस मंत्र का जाप करें। इस उपाय को कम से कम 90 दिन, 3 महीने तक यदि आप करते हैं तो प्रेम विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। और ज्योतिष में रत्नों का भी बहुत बड़ा आधार महत्व बताया जाता है। तो कुंडली में प्रेम विवाह का योग बनाने के लिए हीरा रत्न या फायर ओपल रत्न धारण करना चाहिए। ये तर्जनी उंगली में फायर ओपल पहना जाता है शुक्रवार के दिन चांदी की अंगूठी में। इससे आपकी प्रेम विवाह में आ रही बाधा को मिटाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जिस कन्या के प्रेम विवाह में बाधा आ रही हो वह लड़की हर एक बृहस्पतिवार को पीले रंग का वस्त्र और शुक्रवार को क्रीम कलर का, सफ़ेद कलर का कपड़ा पहनकर भगवान से जो है प्रार्थना करें, श्री हरि विष्णु से, कि मेरे विवाह में आ रही बाधाएं दूर करो हे प्रभु। तो इस तरह से खास तौर से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने से, रुक्मिणी भगवान कृष्ण का स्मरण करने से भी आपके प्रेम विवाह में आ रही बाधाएं शांत हो जाएंगी। और अधिक क्या कहूँ, मैं इतना कहता हूँ, भगवती दुर्गा शक्ति की उपासना, अर्गला स्तोत्र का मंत्र जप करें, पाठ करें, निश्चित ही आपके प्रेम विवाह में आ रही बाधाओं से शांति मिलेगी। तो खैर, वीडियो को और ज़्यादा बड़ा न करते हुए हम इस छोटे से विषय को यहीं विराम देते हैं। अगले विषय में हम आपके साथ फिर चर्चा करेंगे, जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।